जय श्री कृष्ण। राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आपका अपने यूट्यूब चैनल वस भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके और आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आपको और आपके परिवारजनों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक अपार मंगल शुभकामनाएं। कल हमने दुर्गा माँ के कवच का पाठ किया था और आप लोगों ने बहुत ही प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम माता दुर्गा सप्तशती माता में अगरला स्त्रोत के महत्व के बारे में बताएंगे कि अगरला स्त्रोत क्या होता है, अगरला स्त्रोत को पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं, अगरला स्त्रोत क्या है, किस लिए अगरला स्त्रोत का पाठ किया जाता है, नवरात्रि में अगरला स्त्रोत का महत्व क्या है, नवरात्रि में अगरला स्त्रोत पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। आज इसी वीडियो के माध्यम से हम माता के अगरला स्त्रोत के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बोलो जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती में देवी कवच के बाद अगरला स्त्रोत पढ़ने का बहुत ही विधि विधान है। अगरला कहते हैं अगरनी यानी अगड़ी, सारी बाधाओं को दूर करने वाला, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है, शारीरिक है, मानसिक है या कोई भी आपका मंगल काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है, रास्ते में कोई न कोई रुकावट आकर आपका काम बीच में रुक जाता है, तो इन समस्त बाधाओं के निवारण के लिए आपको माता के देवी कवच के साथ साथ माता के अगरला स्त्रोत को अवश्य पढ़ना चाहिए विधि विधान के साथ। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि आप आगे बढ़कर अपना और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान देवी न करती हो, बस उनको सच्चे दिल से पुकारने की आवश्यकता है। इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो कि धरती पर हो और उसका समाधान ना हो, क्योंकि स्वयं माँ दुर्गा, माँ देवी, माँ जगत जननी अगर धरती पर, पृथ्वी पर कोई भी समस्या जन्मती है, पनपती है, तो माता पहले ही उसका समाधान निकाल देती है। बस आपको उस पर आत्म संयम से, निर्भयता से काम करते रहना है और अगर आप माता के परम भगत हैं तो उन पर विश्वास बनाए रखें, वो आपको जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। और इस अगरला स्त्रोत के डेली प्रतिदिन की क्रिया में आप 1 से 2 बार जरूर उच्चारण करें, माता के पाठ का जाप करें ताकि आपके जीवन से समस्त बाधाएं दूर हो सके और माता की कृपा आप पर हो सके। अगरला स्त्रोत के यूँ तो समस्त मंत्र ही हैं जो कि माता के बहुत इष्ट मंत्र माने जाते हैं। वे सभी मारण और वशीकरण मंत्र हैं। सभी मंत्रों में हम देवी भगवती की कामना करते हैं कि हमको रूप दो माँ, यश दो माँ, बुद्धि दो, विवेक दो, मान सम्मान दो, कीर्ति दो, पद प्रतिष्ठा दो और हे माते रानी शत्रुओं का विनाश करो। मनुष्य जिन कार्यों की अभिलाषा करता है, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपके विवाह से रिलेटेड, आपके शादी ब्याह से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई लिखाई से या जीवन का कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, समस्त प्रकार की बाधाएं माता के अगरला स्त्रोत के पाठ करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। समस्त कार्यों में विजय श्री इस पाठ मंत्र को करने से प्राप्त होती है। देवी कवच के माध्यम से पहले चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है, उसके बाद अगरला स्त्रोत से देवी भगवती से विजय श्री की कामना की जाती है। अगरला स्त्रोत अमोघ है, रूप है, जो कि रूप, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने वाला है और हर कार्य में आपको विजयी कराने वाला है। नवरात्रि में इसको पढ़ने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। बहुत ही विधि विधान से माता के अगरला स्त्रोत का जाप करना चाहिए। चलिए जानते हैं माता का अगरला स्त्रोत कैसे करें। माता के अगरला स्त्रोत की पूजा पाठ। सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं, चामुंडा देवी का ध्यान करें, माता अंबिके का ध्यान करें, उनके संवाद करें और उनके नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। देवी भगवती के अगरला स्त्रोत का संकल्प लें और अपनी इच्छा देवी के समक्ष व्यक्त करें। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं या आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, किसी भी काम में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट है, तो माता के समक्ष आप अपनी इच्छा जरूर व्यक्त करें। अगरला स्त्रोत में तांत्रिक नहीं, वर्ण मंत्र शक्ति का प्रयोग करें।
अगला स्त्रोत का यथासंभव 3 बार या 7 बार अवश्य पाठ करें। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका वाचन करते हुए आप यज्ञ भी कर सकते हैं। यज्ञ काले तिलों से किया जाता है। मधु यानी शहद की आहुति भी इसमें बहुत ही जरूरी मानी जाती है। अगला स्त्रोत का प्रातःकाल या मध्य रात्रि पर पाठ अवश्य करें। शत्रु दमन के लिए, शत्रु नाश के लिए, शत्रु विनाश के लिए, अगर आपका कोई परम शत्रु बना हुआ है और वो आपके हर रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है, तो आप माता के इस मंत्र का 11 या 7 बार अवश्य जाप करें। इससे आपको शत्रु भय से मुक्ति अवश्य मिलेगी। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुविशो जही। अब हम अगर अपने जीवन में सौभाग्य चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं और अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आप इसके लिए माता के विशेष मंत्र का उच्चारण करें। वंदी तांग्रा घी घिरे युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुविशो जही। आप इस मंत्र का 11 या 7 बार अवश्य उच्चारण करें। समस्त बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न रही हो, हर प्रकार की समस्या और बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र विशेष कारगर है। माता भगवती दुर्गा अंबिके चंडिका का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है शुभंशे निशुंशे धूम्राक्षशे च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुविशो जही। आप इस मंत्र का 7 या 11 बार उच्चारण जरूर करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई बहुत ही लंबी चौड़ी बीमारी से ग्रसित है, जो कि काफ़ी समय से, काफ़ी पुरानी बीमारी से ग्रसित है, तो आप माता का ये एक छोटा सा उपाय करें और बीमारी से मुक्ति के लिए काले तिल और जौ से हवन करें और इस मंत्र की एक माला का जाप अवश्य करें। यदि एक माला न कर सके तो कम से कम 7 बार यह पाठ या 11 बार अवश्य करें। मंत्र है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुविशो जही। अब हम जानेंगे कि जो समस्त कल्याण के लिए, यानी समस्त पूरे जगत के कल्याण के लिए जो कारगर जो मंत्र है, उसका जाप हमें कैसे करना है। मंत्र है विदेही देवी कल्याणम विदेही परम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही। आप इस मंत्र का भी 11 या 7 बार जरूर जाप करें। अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, आपने सब तरह के प्रयास करके देख लिए लेकिन कोई भी आराम या कोई भी फ़ायदा आपको नहीं लग रहा है, धन विद्या के लिए विशेष रूप से मंत्र कारगर है। माताएं, अगर बच्चा छोटा है, बच्चा नहीं कर पाए, तो माताएं भी उसकी जगह, बच्चे की जगह इस मंत्र का 5 या 7 बार जाप अवश्य कर सकते हैं। इससे पूर्ण तो आपको लाभ होगा। मंत्र है विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देवी दुविशो जही। आप इस मंत्र का 11 या 7 बार अवश्य जाप करें। इससे आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ में आपके बच्चों का पढ़ाई में भी मन पूर्ण रूप से लगेगा और हर परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। चलिए आज हम माता के अगला स्त्रोत के बारे में बात करेंगे। अगला स्त्रोत क्या है, आज हम दोनों भाषाएं संस्कृत और हिंदी भाषा में माता के अगला स्त्रोत के पूर्ण रूप से यहाँ पे आपको जानकारी देंगे। बोलो जय माता दी। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। जय तवम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ भवि द्रावी विद्यार्थ वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही। महिषासुर नाशनी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही। रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देवी द्विशो जही। सुबंशे निशुंसे धूम्राक्षसे च मर्दनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही। वंदिताग अग्रि युगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देवी दुविशो जही। अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशने रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही। नतेभ्य सर्वदा भक्ता चंडी के दुरितापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही। सतुवद भयो भक्ति पूर्ण तवाम चंडी के व्याधि विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जही। चंडी के सत्तम
ये तवामर्चन्तीय भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यारोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि द्विस्ताम नाश विदेहि बलमचय के रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहे विदेहि देवी कल्याण विदेहि परम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरोरतन निघ्रश्चरण अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देवी दुईशो जहि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करु रूपम देहि जयम देहि यशो देवी देहि द्विशो जहि प्रचंड दैत्य द्रव घने चंडी के प्रणताय में रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्ते संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी सरो भवद्वक्त्या सदा अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणी पति से मैं भदाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचंड दो दृढ़ दैत्य द्रप विनाशनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्त जनों दामाद तान नंदो दय अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि भार्या मनोरमा देहि मनोवर्तानुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागर शैकलो भद्वाम इदम स्त्रोतम पठित्वा तु महास्त्रोतम पठनेरय स तु सप्तशती संख्या वर्माप्रोति समताम। ओम श्री मार्कंडाय पुराणे अगरला स्त्रोतम संपूर्णम। बोलो माता रानी की जय हो। इस प्रकार हमारा संस्कृत में यह देवी माँ का ये अब माता का अगरला स्त्रोत हिंदी में पढ़ेंगे। माता का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ अंबिके जय माँ चंडिके का जयकारा अवश्य लगाएं। श्री मार्कंडेय जी ऋषि जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री सौधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है, मेरा बारंबार नमस्कार है। हे चामुंडे देवी माँ, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि महाकाली महादुर्गा, आपकी सदा ही जय हो। मधु तथा कैटव दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको मेरा नमस्कार है। हे माते, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, यश दो, मान सम्मान दो, पद प्रतिष्ठा दो, कीर्ति दो, सुख समृद्धि दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। मुझे रूप दो, मुझे जय दो, मुझे यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे रक्त बीजनी, हे रक्त बीज का वध करने वाली महादेवी और चंड मुंड असुरों का संहार करने वाली, चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, मुझे जया दो, मुझे वैभव दो, मुझे सुख शांति दो, मुझे सुख समृद्धि दो और मुझे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दो और शत्रुओं का विनाश करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, कीर्ति दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, अंबिके, जगत जननी माता, माँ भवानी, माँ दुर्गे, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, यश दो, बल दो, विद्या दो, बुद्धि दो, विवेक दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी माता, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, गुण दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ने ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, आप अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान, कीर्तिवान, रूपवान, जितेंद्रिय होने का आशीर्वाद प्रदान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली, दैत्यों के अभिमान को खंडित करने वाली, हे माता चंडिके, हे माता अंबिके, हे माँ जगदम्बिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, हे जगन माता, रूप दो,
जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी विष्णु भगवान, आपकी निरंतर भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, यश दो, कीर्ति दो, मान सम्मान दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य हैं, हे परमेश्वरी, हे जगन माता, हमें रूप दो, यश दो, शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड का नाश कर देती हो। हे अंबिके, हे माँ जगदम्बिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, हे माँ मुझे यश दो, हे माँ मुझे कीर्ति दो, माँ मुझे मान सम्मान दो, मुझे पद प्रतिष्ठा दो और मुझे ऐश्वर्य धन वैभव सुख संपदा प्रदान करो। शत्रुओं का विनाश करो। हे माता जी, हे मातेश्वरी जगन माता, आप मुझे वह पति प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूप समुद्र से मुझे तारने वाले हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके ही महास्त्रोत कीलक का पाठ कराता है। वह सब सती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलो दुर्गा माता सदा ही जय हो। तो ये थी माता अगरला स्त्रोत के बारे में संपूर्ण जानकारी। माता अगरला स्त्रोत का डेली इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपके जीवन से तमाम आपत्तियां विपत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और नवरात्रों में तो खासकर माता का 1 से 2 बार इस पाठ का जाप अवश्य करना चाहिए। और दिन प्रतिदिन के डेली के पूजा पाठ में भी आपको इसका ज़रूर जाप करना चाहिए। इससे ऐसा करने से आपका मन को मानसिक शांति मिलती है और आपके शरीर में एक कष्ट, जो भी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, किसी भी प्रकार की चाहे कोई भी समस्या है आपके मानसिक, शारीरिक या घर परिवार में या घरेलू कोई भी समस्याएं हैं, तो धीरे धीरे करके उन समस्याएं का निदान हो जाएगा और माता रानी की कृपा पर सदैव बनी रहेगी। बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। आज माता कुष्मांडा का नवरात्रि का चौथा दिन है, तो चलिए एक बार माता कुष्मांडा की आरती का अनुसरण कर लेते हैं। माता के बीज मंत्र का एक बार ज़रूर उच्चारण कर लेते हैं ताकि माता कुष्मांडा का भी आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। माता कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं हीं देव्या नमः। आप इस मंत्र का 11 से 21 बार जाप जरूर करें। और माता का जो पूजा मंत्र है वो है ओम कुष्मांडाय नमः। आप 7 से 11 बार इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। माता जी का जो ध्यान मंत्र है आज के दिन वंदे वांछित कामर्थे चंद्रा घरत करत शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्नीम। तो माता के आप इन मंत्रों का उच्चारण 7 या 11 बार या 21 बार जरूर करें। चलिए अब माता की आरती करते हैं, जिससे हमारे इस अगला स्त्रोत का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाएगा। बोलो जय माता दी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शांक भरी माँ भोली बाली। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शांक बरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो माँ प्रणाम ये मेरा। भीमा पर्वत है डेरा, स्वीकारो माँ प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन की मैं प्यासा, पूर्ण कर दो माँ मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी। जो तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरी दासी तुझे नित ध्याए, भक्त तेरे दर पे शीस झुकाए। भक्त तेरे दर पे शीस झुकाए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। मुझ पर दया
करो महारानी। बोलो माता कुष्मांडा की जय हो। इस प्रकार हमारी आरती भी संपूर्ण हुई। अब हम माता के क्षमा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कोई भी कथा, कहानी, व्रत, अकला स्तोत्रम, कीलकम स्तोत्रम, कवचम या कोई भी आप माता का गुणगान करते हैं, किसी भी देवी देवता का हवन करते हैं, तो अंत में आपको ज़रूर क्षमा प्रार्थना मांगनी है। क्योंकि हमारे कहने में, कथने में, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में या मंत्रों का उच्चारण करने में, संस्कृत में, हिंदी में, किसी भी जिस भी भाषा में हमने माता का गुणगान किया है, माता का आह्वान किया है, तो हमें माता से क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए। क्योंकि हमारे कहने में, सुनने में छोटी मोटी कोई भी गलती हो सकती है, न्यूनतया अधिकता हो सकती है। तो हे मातेश्वरी, हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को निर्विघ्न स्वीकार करें। चलिए अब माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी जगन माता, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरी दासी है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को हे मातेश्वरी आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती। हे माँ जगत अम्बिके, मैं विसर्जन नहीं जानती। मैं पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो और आपका आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में मैं आई हूँ, माँ जगदम कहकर पुकारती हूँ, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, हे माँ अंबिके, हे माँ भवानी, माँ नवदुर्गा, मैं आपकी अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी मैं शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहे वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी माँ जगन माता, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण या मंद बुद्धि के कारण मैंने एक अगरला स्त्रोत या माता की कथा या माता के मंत्रों का उच्चारण करने में किसी भी प्रकार की, या माता की आरती में किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक कर दी हो, कोई भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो, तो हे मातेश्वरी आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो और सदैव अपने आशीर्वाद से हमारे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ाती रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव धर्मिणे तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय हो। आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गई यह वीडियो माता का अगला स्रोत अगर आपको पसंद आया हो, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट बॉक्स में माता की जयकारे अवश्य लगाना और अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहना और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। अगर आपने वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो जय माता दी। सभी भक्तों पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी की समस्त मनोकामनाएं माता रानी पूरी करे। जय माता दी।